काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद बनती, अगर ना होते शिवाजी तो सुन्नत होती हम सबकी। ये पंक्तियाँ हैं महाकवि भूषण की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कवि हुआ करते थे। इनका जन्म सन 1613 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील के टिकवापुर गांव में हुआ था। महाकवि भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख हिंदी कवियों में से एक हैं। अन्य 2 कवि हैं बिहारी तथा केशव। रीतिकाल में जब सब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, वीर रस में प्रमुखता से रचना कर भूषण ने खुद को सबसे अलग साबित किया। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के राजा रुद्रशाह के पुत्र हृदयराम ने प्रदान की थी। ये मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल आदि के आश्रय में रहे, परंतु इनके पसंदीदा नरेश छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदेला थे। कवि भूषण के मुख्यतः 6 ग्रंथ हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दुष्णोल्लासा। परंतु इनमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक व शिवा बावनी ही उपलब्ध है। शिवराज भूषण में अलंकार, छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम, दानशीलता व शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणों का वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें 385 पद्य है। शिवा बावनी में 52 कविताओं में छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम आदि का औजपूर्ण वर्णन है। छत्रसाल दशक में केवल 10 कविताओं के अंदर बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। किले का सबसे मुश्किल पैच पार करके हम ऊपर आ चुके हैं। ये मेरे पीछे का ये दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मेरे पीछे जन्नत में आए हैं, ऐसा लग रहा है। ये है चंद्रतड़े। इस किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा पीने के पानी की गई व्यवस्था का एक उत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ ब्रह्मेश्वर मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। यह है प्राचीन ब्रह्मेश्वर मंदिर। यह किला मानो प्राचीन मंदिरों का एक खजाना है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी शिवलिंग पर अपना माथा टेका होगा। इस विचार से मैं इस शिवलिंग पर माथा टेककर और अधिक धन्य हो गया। मेरे पीछे ये बाजार पेट है। शिवकालीन में यहाँ पे बाजार भरा करते थे। ये बाजार पेट है। अभी कुछ बचे हुए अवशेष है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आइए दिखा देता हूँ आपको अवशेष भी। देखिए ये यहाँ पे बाजार भरा करते थे। यहाँ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में। तो यहाँ पे बाजार भरा करते थे। तो यहाँ उत्तर बुरुज की तरफ चलते थे।
वीर रस के स्थायी भाव उत्साह का उत्कृष्ट रूप युद्ध भूमि में शत्रु को ललकारते हुए उजागर होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं वीर थे और उनकी प्रेरणा से हिंदू सैनिकों के मन में वीरता का भाव उत्पन्न हुआ था। भूषण ने उन सैनिकों की वीरता का वर्णन करते हुए कहा है, घोटत कमान अरु तिर गोली बानन के, मुश्किल होती मूर्छान हु की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के, हल्ल कियो दावा बांधी पर हल्ला वीर भट जोट में। कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज को धर्म व संस्कृति के उन्नायक के रूप में अंकित किया है। कवि ने शिवा बावनी में कहा है, वेद राखे विदित पुराने राखे सारयुत, राम नाम राखियो अति रसना सुधार में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपहीन की, कांधे में जनेऊ राखियो माला राखी घर में। और एकदम टॉप पे पहुंच चुका हूँ मैं बाले किले के। यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं, पूरा फॉग है। तो स्वर्ग कहाँ है वो तो पता नहीं, मगर स्वर्ग का एहसास यहाँ है। स्वर्ग जैसा दुनिया यहाँ पे। ये कुछ बचे हुए अवशेष हैं। तो 1818 में जब अंग्रेज़ों ने भारत पर आक्रमण किया था, कब्जा किया था, तो पूरे किलों को जो नष्ट किया था वो कुछ इस तरह से नष्ट किया था। बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। कवि भूषण की जो प्रख्यात कविता है और जो मेरी भी फेवरेट है वो कुछ इस प्रकार है। इंद्र जिमी जम्ब पर, बाढ़व सुअम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस बाह पर, राम द्विजराज है, दावद्रुम दंड पर, चीता मृगझुंड पर, भूषण वृतुंड पर, जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्यो मलिच बंस पर, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज के राजवाड़ा के अवशेष, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आयु के 25 से भी अधिक वर्ष यहीं बिताए थे। जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां नमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 शिवं। सामने बादलों का ये नज़ारा देखकर ऐसा लगता है स्वर्ग की इससे अच्छी परिभाषा और क्या हो सकती है। तो नीचे वापसी का ट्रैक हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि उतरने का जो पैच है वो भी डिफ़िकल्ट है, जो आपने चढ़ते समय देखा था। तो अब देखेंगे उतरते समय कैसा है, कैसे उतरते हैं। थोड़ा संभल कर ही उतरना पड़ता है यहाँ। हल्की हल्की सी बूंदा बारिश है।
अपनी लाइफ में दोस्तों कम से कम एक बार राजगढ़ जरूर आना। बहुत ही संभल के उतरना पड़ रहा है दोस्तों। आराम से उतरना है आपको, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं करनी, रुक जाना कुछ लगे तो, और साइड में ये रेलिंग का सहारा लेना। ये देखिए यहाँ से उतरा हूँ मैं अभी, ये देखिए कितनी सीधी पहाड़ी है ये। इस ट्रैक का अनुभव मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। बाले किले से आ चुके हैं नीचे तरफ, बाले किला को ऊपर देख सकते हैं। आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा, बीच में जो पार्ट पैच था काफ़ी एडवेंचरस पैच था। तो मेरे इस ओर है सुवेला माची, यहाँ आपको दिख रहा होगा भगवा झंडा है, वीडियो में शायद आपको ना दिखे, उस पॉइंट पे है। और यहाँ से अब आते हैं ऐसे, ये देखिए ये है बाले किला।